कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ अब किसने मोर्चा खोला है? सतपाल महाराज किसके निशाने पर हैं? सतपाल महाराज के खिलाफ बगावती तेवर कौन दिखा रहा है? आखिर सतपाल महाराज की मुसीबत कैसे बढ़ रही है और सतपाल महाराज आखिर किस तरीके से निशाने पर आए हैं? ये तमाम पहलू आपको आगे बताएंगे और समझाएंगे कि कैसे सतपाल महाराज को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, शिकायतें हो रही हैं। लेकिन उससे पहले दरअसल सतपाल महाराज ने खुद ही अपने विभाग की, अपने मंत्रालय की पोल खोली है। बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने ये स्वीकार किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मुझे निर्देश था कि हर जिले में प्रवास करें और वहां जाएं और वहां की समस्याओं को देखें। सड़कों की हालत यहां बहुत खस्ता है। निर्देश दे दिए गए हैं कि आने वाले जो हमारा जो सीजन होगा केदारनाथ का, जिसमें यात्री लोग आएंगे, उससे पहले जो है सड़क बन के तैयार हो जाए, एनएच बन के तैयार हो जाए, ये निर्देश दे दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग का जो लोहे का ब्रिज है जो डिफंक्ट हो गया है, उसके बारे में भी हमने जो है निर्देश दिए हैं कि इसको मजबूत किया जाए और इसके अंदर एम्बुलेंस की जो सुविधा है उसके लिए इसमें प्रवेश दिया जाए। तो ये सारी बातें हुई हैं। सड़कों की खराब हालत की बात सतपाल महाराज खुद मान रहे हैं। वो पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं, जो उत्तराखंड में सड़कें बनाने का काम करता है ये विभाग। लेकिन उस विभाग के मुखिया खुद ये कह रहे हैं कि सड़कें तो खराब हैं। सतपाल महाराज ने ये बात रुद्रप्रयाग जिले के लिए कही है, लेकिन राज्य के दूसरे हिस्सों में भी कुछ इसी तरीके का आलम है। शायद सतपाल महाराज को इस बात की जानकारी हो या ना हो। अगर ना हो तो वो जानकारी लेकर जरूर रुद्रप्रयाग की तरह ही दूसरे हिस्सों में भी सड़कें ठीक कराने का काम करेंगे, उत्तराखंड की जनता उम्मीद करती है। लेकिन सवाल सिर्फ सड़कों की खस्ता हालत का नहीं है, सवाल है पीडब्ल्यूडी विभाग में मचे संग्राम का, सवाल है सतपाल महाराज के खिलाफ खुले मोर्चे का और सवाल है लगातार सरकार की साख पर उठते सवालों का। सतपाल महाराज ने शासन की उस जांच को ही खारिज कर दिया जिसमें जो उनके फर्जी दस्तखत वाला मामला था, उसमें यह कहा गया कि जो अधिकारी आईपी सिंह हैं वो तो बिल्कुल निर्दोष हैं। अब सतपाल महाराज ये शिकायत कर रहे हैं कि जांच अधिकारी ने उनसे पूछा तक नहीं, जानकारी तक नहीं ली, तो फिर इस जांच रिपोर्ट पर यकीन कैसे किया जाए। तो इन हालात में यकीनन अब सवाल उठने लाजमी हैं, क्योंकि अयाज अहमद के खिलाफ सतपाल महाराज के पीआरओ ने मुकदमा करवाया है। आईपी सिंह जो कि पीएस रहे सतपाल महाराज के, उनके खिलाफ भी मुकदमा हुआ है और अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठाए हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्रियल संघ ने, यानी पीडब्ल्यूडी में जो कर्मचारी संघ है उसने खुली चेतावनी दी है कि अगर इन जो अयाज अहमद है उनके खिलाफ मुकदमा वापस नहीं हुआ, क्योंकि अयाज अहमद चीफ इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी के, तो फिर कार्य बहिष्कार सभी कर्मचारी पीडब्ल्यूडी विभाग के करेंगे। ये उन्होंने चेतावनी दी है और इसकी एक चिट्ठी मुख्य सचिव को भी लिखी है। सतपाल महाराज के खिलाफ कड़ी नाराजगी कर्मचारियों ने जताई है, यानी कि जो विद्रोह है वो सतपाल महाराज के खिलाफ उनके ही विभाग में शुरू हो गया है। अब ये विवाद कैसे थमेगा, इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल हैं। लेकिन बगावत जैसी ऐसी स्थिति अगर किसी विभाग में आ रही है, मंत्री के खिलाफ कर्मचारी मोर्चा खोल रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि सरकार पर कितना बड़ा संकट है और सरकार कैसे चल रही है। विभाग मंत्री संभाल नहीं पा रहे या फिर ये सिस्टम इसी तरीके से चलता रहेगा, यही सवाल है।